हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हज स्टडी जोन। हज स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। और आज उसी को हम लोग लेकर के कुछ बातों को आगे बढ़ाएंगे। आपको पता होगा कि हम लोग फॉर और सिंस के बारे में जिक्र किए थे, और वही फॉर और सिंस में हम लोग सबसे पहला फॉर के बारे में पढ़ चुके थे। और आज जो है हम लोग सिंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसीलिए आप ध्यान से देखिएगा कि सिंस और फॉर का यूज जो है हमेशा काफी एग्जाम में पूछा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज फॉर और सिंस। इसमें से हम लोग फॉर कंप्लीटेड कर लिए थे, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंस का यूज। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डालते हैं सिंस। बात करें सिंस की बात करें तो सिंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, इस बात को ध्यान रखना है कि सिंस का यूज जो है कहाँ कहाँ होता है। तो अगर हम लोग बात करें सिंस का, हम लोग फॉर के यूज में देखे थे कि इंडिफिनिट जो टाइम होता है यानी कि यूज किए थे, लेकिन यहाँ पे अगर डिफिनिट जो टाइम का इंडिकेट करेगा, अगर डिफिनिट करेगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिंस का यूज करना है। तो अगर इस सिंस की बात करें तो लिखेंगे सिंस इज यूज्ड, सिंस इज यूज्ड बिफोर डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, या और इसमें लिख सकते हैं सिंस इज यूज्ड बिफोर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, या पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सिंस का यूज हम लोग क्या कर सकते हैं कि जहां पर डेफिनेट की बात होगा, ठीक है, यानी कि डेफिनेट होगा, यानी कि तो वहां पे आपको सिंस का यूज करना है। ठीक है, अब कौन कौन से वर्ड में या कौन कौन से, जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, सब डिफिनिट है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंस का यूज यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे पहला रूल की बात करते हैं हम लोग, रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको लिखा हुआ मिले नेम ऑफ वीक्स, नेम ऑफ द डेट, नेम ऑफ द डेट, और क्या लिखा हुआ मिलना चाहिए आपको, मंथ, नेम ऑफ डेट मंथ, उसके बाद ईयर्स, वीक्स, पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ डे। अगर ये सब आपको एक्सेट्रा लिखा हुआ, तो वहां पे क्या करना है कि उससे पहले, यानी कि यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, सिंस का यूज करना है। ध्यान देना है कि जब आपको लिखा हुआ मिले नेम ऑफ डेट, मंथ, ईयर, पार्ट्स, यानी कि दिन का किसी भी पार्ट की बात किया जाए, तो वहां पे आपको किस चीज का यूज करना है, यहाँ पे आपको सिंस का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं, एग्जाम्पल नंबर अगर बात करते हैं हम लोग लिखेंगे मंडे, संडे, जैसे और देखिए जनवरी 1980, 1996। तो ये सब अगर बात होगा ना, तो किसी ना किसी दिन का नाम है, खास दिन का नाम है, इसलिए यहाँ पे आपको सिंस का यूज करना है। और यहाँ पे आपको किस चीज का यूज करना है, सिंस दिन का नाम है, और ये जनवरी किसी न किसी मंथ का नाम है, तो इसीलिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सिंस फिक्स पीरियड है 1980, फिक्स पीरियड है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंस का यूज करना है। और 96 यहाँ पे फिक्स है टाइम, तो इसीलिए यहाँ पे सिंस का यूज करना है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको किसी भी दिन का नाम हो, मंथ का नाम हो, या किसी भी टाइम का, जैसे 1930, 1947, तो इस तरह से अगर बात रहे तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, सिंस का यूज करना है। ठीक है,
तो ये सबसे पहला रूल कहता है कि सिंस का यूज कहाँ कहाँ करना है। अब हम लोग सेकेंड रूल पे देखते हैं कि सिंस का और कहाँ कहाँ यूज और बेटर तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग और आगे नेक्स्ट देखते हैं। अगर सिंस की और बात करें तो सिंस का जैसे 5 o'clock PM AM का जो इंडिकेट किया जाता है किसी टाइम को, तो वहां पे भी सिंस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि अगर आपको लिखा रहेगा ओ क्लॉक, लिखा हुआ रहेगा आपको ओ क्लॉक, ओ क्लॉक, या लिखा रहेगा आपका PM, या लिखा रहेगा AM। अगर इस तरह का बात आपके पास रहा, ठीक है, PM और AM, तो वहां पे आपको क्या करना है कि सिंस का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको किस चीज का यूज करना है, सिंस का यूज करना है। अब सिंस का यूज करना है तो जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एग्जांपल में सबसे पहला हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं 5 o'clock 4 PM। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंस 5 o'clock सिंस 4 PM। तो ये आपका सिंस का यूज हुआ कि अगर ओ क्लॉक रहे, PM AM रहे किसी भी टाइम का, तो वहां पे आपको सिंस का यूज करना है। ठीक है, अगला बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट के बारे में और कहाँ कहाँ यूज हम लोग सिंस का कर सकते हैं। अगर सिंस का यूज करें तो अगर आपको लिखा हुआ मिले यस्टरडे, यस्टरडे लिखा हुआ मिले और मिले आपका लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, यस्टरडे हो गया, लास्ट नाइट हो गया, और लास्ट वीक, लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक रहेगा, या रहेगा लास्ट मंथ। अगर ये लिखा हुआ मिले तो इससे पहले आपको सिंस का यूज करना है। ठीक है, यानी कि आपको लिखा हुआ मिले यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इस तरह का अगर लिखा हुआ मिले तो यहाँ पे आपको किस चीज का यूज करना है, यहाँ पे आपको सिंस का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो लिख सकते हैं कि यस्टरडे, यस्टरडे, उसके बाद आप लिख सकते हैं लास्ट मंथ। तो इससे पहले आपको क्या यूज करना है, तो यहाँ पे आपको सिंस का यूज करना है और यहाँ भी आपको सिंस का यूज करना है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग और बड़े लेवल पे, एडवांस लेवल पर सिंस का यूज सीख रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि बहुत इजी होता है। तो आगे जो सिंस का यूज है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो किसी भी नेम ऑफ फेस्टिवल हो, ठीक है, नेम ऑफ फेस्टिवल हो या सीजन्स का नाम हो, तो उसके पहले भी हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, वहां पे हम लोग सिंस का यूज करते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग नेम ऑफ फेस्टिवल, नेम ऑफ फेस्टिवल, उसके बाद लिख सकते हैं सीजन, नेम ऑफ फेस्टिवल, सीजन्स, है ना, इवेंट। अगर इस तरह का रहेगा, यानी कि इवेंट का मतलब होता है घटना, ठीक है। अगर इस तरह की बात रहे, यानी किसी भी फेस्टिवल का नाम हो, सीजन्स का नाम हो, वहां पे आपको क्या यूज करना है, ध्यान से देखिएगा। वहां पे आपको किस चीज का यूज करना है, सिंस का यूज करना है। ओके, जैसे कि विंटर, ईद, ईद हो गया, फेस्टिवल का नाम हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं हिज बर्थ, हिज बर्थ, और लिख सकते हैं हिज डेथ। तो ये सारे के सारे आपको किस चीज का यूज करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सिंस का यूज करना है, सिंस का यूज करना है। और यहाँ भी सिंस, सिंस इट, सिंस इज बर्थ, सिंस इज बर्थ, यहाँ भी आपको सिंस का यूज करना है। तो इस तरह से आप जो है ना यूज कर सकते हैं सिंस का यूज। ठीक है,
आगे हम लोग बात करते हैं, अगर आगे रूल की बात करें इसी सिंस का यूज और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो सिंस का यूज जो है हम लोग थर्ड में यानी आगे नेक्स्ट जो है आपको यूज जो कर सकते हैं, स्टेज ऑफ वंस लाइफ, स्टेज ऑफ वंस वंस लाइफ, जीवन के किसी भी पड़ाव में आप सिंस का यूज कर सकते हैं। किसी भी एक का बारे में अगर जिक्र किया जाए और जीवन की बात हो, मतलब उसका पड़ाव हो, जैसे बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, जवानी हो गया, तो इस तरह की जो है ना आप सिंस का यूज वहां पे कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं या स्टेज ऑफ वंस लाइफ की बात करें, तो यहाँ पे आपको सिंस का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे सिंस का यूज करना है, ध्यान देना है। तो सिंस का यूज आपको कैसे करना है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो लिखेंगे कि सिंस इज चाइल्ड, सिंस इज चाइल्डहुड, उसके बाद लिख सकते हैं सिंस योर यूथ, तो यानी कि किसी भी यूथ के जगह पे या सिंस का यूज हुआ है और यूथ की जगह पे आपको क्या हो गया है, सिंस का यूज हुआ है। यानी कि चाइल्डहुड मतलब बचपन से, ये जीवन का क्या है, पड़ाव है, छोटा बच्चा होता है फिर बड़ा होता है, तो ये लाइफ किसी न किसी बारे में, लाइफ के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। अगर और हम लोग सिंस की बात करें, बहुत तरीके से सिंस का यूज कर सकते हैं, तो हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आगे अगर सिंस की बात करें तो देखिएगा आगे हम लोग बता, अगर हम आगे सिंस की बात करें तो सिंस में सबसे पहला आपको क्या होगा, जैसे आपको कभी कभी लास्ट लिख करके लिखा हुआ रह सकता है आपका मंडे, यानी कि ये डे का नाम हो गया। उसके बाद आपको लिखा सकता है जनवरी, यानी ये सब किस चीज का नाम हो गया, ये सब मंथ का नाम हो गया और ये वीक का नाम हुआ। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता है, स्प्रिंग, यानी ये सीजन का नाम हो गया। जैसे आप और लिख सकते हो विंटर, सीजन का नाम हो गया विंटर, मंडे, जनवरी, स्प्रिंग, विंटर, और इसमें आप स्प्रिंग, विंटर और अदर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड रहेगा, अदर टाइम एक्सप्रेसिंग, अदर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो तो इसके साथ आपको क्या करना है, कि सिंस का यूज करना है। ध्यान देना है कि अगर आपके पास रहे लास्ट प्लस मंडे, लास्ट में किसी दिन का नाम जोड़ा जाए, मंथ का नाम जोड़ा जाए, या किसी न किसी आपको किसी चीज का सीजन का नाम जोड़ा जाए, तो वहां पे आपको सिंस का यूज करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, लिखेंगे कि लास्ट मंडे, लास्ट मंडे, लास्ट स्प्रिंग, लास्ट विंटर, और लिख सकते हैं लास्ट मार्च। ये सारे के सारे साथ आपको क्या करना है, सिंस का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंस का यूज करना है, ध्यान से देखिएगा। इस लिखा हुआ सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट स्प्रिंग, सिंस लास्ट विंटर, सिंस लास्ट मार्च, यानी कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सिंस का। ठीक है, आगे की बात करें तो अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होगा तो उसके पहले आपको फॉर का यूज करना है। कैसे, इसके बारे में समझिएगा कि अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो तो उसके पहले आपको क्या करना है, फॉर का यूज करना है। क्यों करना है, अभी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों किया जाता है। देखिए, अगर टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड होता है तो फॉर का यूज होता है, और फॉर का यूज का मतलब हो गया ये पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग लिख दे, एग्जाम्पल लिख देते हैं, लिखेंगे सिंस लास्ट वीक
अच्छा, सिंस लास्ट वीक का मतलब क्या हुआ कि इसका ये 7 डेज ये बात हो गया, तो लिखेंगे इसका मतलब मीन्स मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस लास्ट वीक का, यानी कि मीन्स अ पॉइंट ऑफ टाइम, a point of time about 7 days, 7 days ago। इसका मतलब हुआ यानी सिंस अगर लास्ट वीक कहते हैं तो ये आपका क्या हो गया कि पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, तो ध्यान देना। लेकिन लेकिन अगर आप यहीं पे फॉर का यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आप फॉर का यूज किए, फॉर लास्ट वीक, इसका मतलब है कि अभी जो लास्ट वीक है, मतलब जैसे बोले कि पिछले सप्ताह, यानी कि ऐसा मालूम हो रहा है कि जो अभी जो सप्ताह गुजरा है ना उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, मतलब अभी अभी जो कंप्लीटेड हुआ है इसका मतलब हुआ, ठीक है। लेकिन ये पास्ट का इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं फॉर लास्ट वीक का मतलब, अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है, अगर इसकी मतलब बोले तो हम लोग लिख सकते हैं द पीरियड ऑफ द पीरियड ऑफ 7 days जस्ट कंप्लीटेड है ना, द पीरियड ऑफ 7 days जस्ट कंप्लीटेड, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पे फॉर लास्ट वीक का मतलब हुआ कि अभी अभी जो खत्म हुआ है वीक अभी जो जस्ट खत्म हुआ है, तो उसी के बारे में यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इंडिकेट किया है। अब देखिए हम लोग फॉर सिंस का तो यूज हो गया खत्म, थोड़ा सा और अगर हम लोग बात करें एडवांस लेवल पे ही, अगर परफेक्ट की बात, तो देखिए परफेक्ट में हम लोग सब अच्छे से जान गए कि फॉर सिंस का यूज होता है, तो यहाँ तक आपको तो समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ ऐसा वर्ड जो होता है जो परफेक्ट में आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, उस वर्ड को परफेक्ट टेंस में यूज किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। उस टेंस में, परफेक्ट टेंस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ वर्ड आपको दे दिया जाता है एग्जाम में मिक्स करके, और पूछेगा कि बताइए सेंटेंस सही है कि गलत। तो एक्चुअली होता क्या है कि वो वर्ड का यूज होता ही नहीं है परफेक्ट में, तो क्यों करे। तो वैसे वर्ड का हम लोग आज कलेक्शन करेंगे और पता करेंगे कि इस वर्ड का परफेक्ट में यूज होता ही नहीं है। तो सबसे पहले उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बात करें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस in time expressing वर्ड, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे आपको लिखा हुआ मिलेगा लास्ट ईयर, और लिखा हुआ मिलेगा आपको लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट यस्टरडे लिखा हुआ मिलेगा, या आपको लिखा हुआ और मिल सकता है द अदर डे, अगर ये सब आपको यानी कि प्रेजेंट पास्ट टेंस में ये सब अगर वर्ड मिलता है, ध्यान से प्रेजेंट परफेक्ट में यानी कि ये वर्ड अगर मिलता है तो ध्यान दीजिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में इसका यूज नहीं करें, ठीक है। तो ले लिया ना, क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज आपको नहीं करना है। तो ध्यान देना है कि जब यूज नहीं करना है तो कैसे करना है इसका यूज, अब कैसे करना है, जैसे एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं इसका यूज कैसे नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करें, तो लिखेंगे आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, तो देखिए यहाँ पे लास्ट ईयर लिखा हुआ है, तो लास्ट ईयर अगर लिखा हुआ तो परफेक्ट में तो यूज नहीं होता है,
तो नहीं होता तो इसको सुधारिए और आप लिखिए आई सॉ हिम लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। अब आपका बिल्कुल सेंटेंस सही हो गया। आप लिखिएगा यहाँ कि आई सॉ हिम लास्ट ईयर। अगला बात करते हैं, जैसे अगर हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल, सी हैज कम द अदर डे। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि सी के अकॉर्डिंग हैज का यूज किया गया, लेकिन बात करते हैं इस अदर डे की बारे में। अगर इस अदर डे की बात करें तो अदर डे का तो यूज परफेक्ट में होता ही नहीं है। जब नहीं हो तो इस सेंटेंस क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो इस सेंटेंस को आप सुधारिए और लिखिएगा सी केम, लिखिएगा सी केम द अदर डे। अब आपका बिल्कुल सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, सी केम द अदर डे, CAME, ध्यान रखिएगा स्पेलिंग है ई। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ बातों को फॉर इंस्टेंस का 5 को एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं कि कैसे आपको एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड, यानी कि फॉर इंस्टेंस से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। बस 5 क्वेश्चन लिए हैं और बाकी आप खुद से बुक से कोई भी रिफरेंस कर लीजिए और उससे आपको क्या करिए कि बुक को सॉल्व करने का कोशिश करिए, जिससे आपको फॉर और सिंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल तरह से आपको कंप्लीटेड होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जितना हम यहाँ पे बता दिए इससे ज्यादा बुक में मिलता नहीं, कहीं भी आप देख लीजिए, क्योंकि एक बुक का नहीं था, बहुत सारा बुक का निचोड़ था। ठीक है, तो इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि नहीं मन नहीं भर रहा है तो आप किसी भी बुक को बाई कर करके आप उसको पढ़ सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये 5 क्वेश्चन है, इसमें फॉर और सिंस का यूज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। लिखा हुआ है दे हैव लिव्ड इन मुंबई 1990। अगर फिक्स टाइम है, यानी कि 1990 से है, तो फिक्स टाइम के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, सिंस का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिंस का यूज हुआ। ठीक है, अगला बात करते हैं, he has been reading this book the last 3। देखिए न्यूमेरिकल है और क्या है आपका ईयर्स है, यानी न्यूमेरिकल्स मंथ का नाम होगा या ईयर्स का नाम होगा तो वहां पे फॉर का यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर द लास्ट 3, है ना, द लास्ट 3 ईयर्स। ओके, अगला आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक लास्ट नवंबर। कोई बात है या लास्ट नवंबर, ऐसा पता चल रहा है कि पीछे वाला नवंबर की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, चौथा की बात करें तो लिखा हुआ है कि द पब्लिशर हैड नॉट सीन मी संडे। किसी खास डे का नाम है, तो जब किसी खास डे का नाम है यानी डेफिनिट है, तो डेफिनिट के साथ आपको सिंस का यूज करना है। ठीक है, आगे कह रहा है दे हैव नॉट बीन हियर 2 weeks। अगर 2 weeks की बात करें तो यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर है और weeks की बात किया गया है, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर हो 1 2 3 और अगर weeks मंथ ईयर्स ये सब रहे तो आपको वहां पे आपको किस चीज का यूज करना है, फॉर का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको किस चीज का यूज करना है, फॉर का यूज करना है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो प्रेजेंट परफेक्ट था ये बिल्कुल तरह से एंड हो गया है, तो आप बार बार इसको क्या करिए, कंप्लीट करिए, पढ़िए। ठीक है, बार बार रिवाइंड करके देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे दबा दीजिए, ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए आने वाला वीडियो को। क्योंकि होता क्या है कि आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।